ये थोड़ी बराबरी की टक्कर रहने वाली है दोस्तों। और अगर आप गौर फरमाएं तो ओपोनेंट का बेस TH15 से ऊपर जा चुका है। दूसरी कोशिश हमारी ये भी रहने वाली है कि मैं अपने रॉयल चैंप को वे दिखाऊं सीधा टाउन हॉल की ओर। यहाँ थोड़ी बहुत आर्मी की स्ट्रेंथ को लेकर दिक्कत हो सकती है। टाउन हॉल का डिस्ट्रॉय होना तो मुमकिन है बिल्कुल ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पहले वाले लेआउट और इस लेआउट में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस नजर आ रहा है। और ये क्या दोस्तों, पहले ही सर्च में मिल चुका है हमें मैक्स TH17 और आप देख सकते हैं कि सुपर येती बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए हैं। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज है हमारे क्लैनमोर लीग का दूसरा दिन। पहली वॉर तो हम आसानी से हार गए थे और हमारे दो मेंबर्स ने अटैक भी नहीं किए, लेकिन अगर कर भी लेते फिर भी हम स्टार्स नहीं ले पाते ओपोनेंट जितने भी, क्योंकि सामने आए थे TH18 सारे के सारे। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के ओपोनेंट्स आ रखे थे। साथ ही में शुरू हो चुकी है हमारी आज की दूसरी वॉर और आप ओपोनेंट्स के बेसिस को देख सकते हैं। ये थोड़ी बराबरी की टक्कर रहने वाली है दोस्तों। वैसे तो 9 नंबर तक आए हुए हैं TH18, लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने सीख ली है एक नई ओपी टेक्निक। प्रैक्टिस करते करते मैंने कहीं TH18 और TH17 को उड़ाया था दोस्तों, और वो भी अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। बट ऑफ कोर्स यहां थोड़े लेवल अप होते हैं और आते हैं सीसी में ट्रूप्स, और वॉर का प्रेशर तो अलग ही होता है दोस्तों। आप यहां देख सकते हैं कि हमारे मेंबर्स भी अच्छा करने लगे हैं दोस्तों। पिछली बार एलके ने लिया था सिर्फ 1 स्टार, लेकिन अब इसने लिया है 3 स्टार, वो भी TH16 पे। और ये रहा हमारा आज का पहला ओपोनेंट, जो कि मैं क्लियर करने वाला हूं अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। और अगर आप गौर फरमाएं तो ओपोनेंट का बेस TH15 से ऊपर जा चुका है। जो मेजर डिफेंसेस हैं TH16 के वो लगा चुका है ओपोनेंट हमारा, तो ये हमें थोड़ी बहुत दिक्कत में डाल सकता है। अगर इस बेस पर स्ट्रेटजी बनाने की बात आती है तो मैं अटैक को शुरू करूंगा बिल्कुल 3 o'clock और 6 o'clock के मिडल से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैनन वाली साइड से मैं शुरू करूंगा इस अटैक को। कोशिश हमारी ये रहेगी कि 3 o'clock वाली साइड पे जो ये हमारा मोर्टार पड़ा हुआ है वहां से मैं रिलीज करूं अपने हीरोज को। 6 o'clock से यूज करेंगे हम अपने मेजर आर्मी, जो कि होने वाले हैं सुपर येतीज, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं हीरो हॉल वाली साइड से अपनी मेजर आर्मी को रिलीज करने वाला हूं। लेकिन यहां हम गलती नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि पिछली वॉर में हमसे बूस्ट पोशन यूज होना रह गया था, उसकी वजह से हमें भारी भरकम नुकसान जरूर हुआ। लेकिन इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा और लेकर जाऊंगा अपने मैक्स आर्मी को। अगर आपने गौर फरमाया हो तो मेरे पास पड़ी है माइटी मॉर्सेल, जिसका मैं अच्छे से यूज करना चाहूंगा। तो फिर से चलते हैं अपने ओपोनेंट के बेस पर और जल्दी से जल्दी करते हैं शुरू इस अटैक को। हालांकि बहुत सोचने के बाद मुझे ये अटैकिंग टेक्निक बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन ये तो एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलता है। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या बनता है दोस्तों। शुरुआत होगी हमारे रॉयल चैंप से, उसके बाद ही रिलीज करेंगे हम अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल को, क्योंकि कैनन जो है वो हमारे रॉयल चैंप को डैमेज बहुत ज्यादा देने वाला है। तो इनविजिबिलिटी स्पेल का लगातार यूज करना होगा हमें, और कोशिश हमारी यहाँ ये रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को लेकर जाएं दोस्तों। दूसरी कोशिश हमारी ये भी रहने वाली है कि मैं अपने रॉयल चैंप को वे दिखाऊं सीधा टाउन हॉल की ओर, क्योंकि अगर टाउन हॉल पहले ही टूट जाता है तो उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ेगा इस अटैक में। हमारे पास बचेंगे 2 मेजर डिफेंसेस, जो कि होंगी हमारी ईगल आर्टिलरी और दूसरी होगी मोनोलिथ। लेकिन यहाँ मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रॉयल चैंप चले गया बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड। यहां से मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि मेजर जो 3 मेरे टारगेट्स हैं उनको मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बचा है सिर्फ एक इनविजिबिलिटी स्पेल। तो देखते हैं रॉयल चैंप को गायब करके और यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का। आप देख सकते हैं कि 15% डिस्ट्रक्शन ले चुका है हमारा रॉयल चैंप और मेजर डिफेंस को आउट कर चुका है। तो यहां से यूज कर दिया मैंने अपनी किंग एंड क्वीन को। यहां अटैक में थोड़ी बहुत चेंजेस लानी होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने यूज किया है 3 o'clock से अपने सुपर येतीज को, क्योंकि उस साइड पड़ा है हमारा मोनोलिथ, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला है दोस्तों। और अगर मैं अपने हीरोज को उस साइड से छोड़ता तो हमारे हीरोज तो बचते ही ना बिल्कुल भी। और एक और बात है दोस्तों कि हमें टाउन हॉल को तो जरूर लेकर जाना है, वो भी आर्मी खत्म होने से पहले। लास्ट तक अटैक को बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मैंने यूज कर दिया अपने रॉयल चैंप को और वो लेकर जा रहा है अपने भाले को और दूर से ही नष्ट कर रहा है हमारे ओपोनेंट्स को।
और आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ मेरे सारे के सारे सुपर येतीज पहुंच गए हैं टाउन हॉल के ऊपर और डिस्ट्रॉय भी कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन पॉइजन यहाँ स्लो डाउन जरूर करेगा हमारे सुपर येतीज को। देखते हैं कितना डैमेज पड़ने वाला है। और दूसरी ओर मैंने किंग की एबिलिटी को यूज कर दिया है और आप स्पाइकी बॉल का डैमेज देख सकते हैं। यहाँ मैंने वे तो खोली जरूर है, लेकिन हमारी क्वीन कहीं अटक सी गई है। यहाँ हमारी क्वीन का आईक्यू थोड़ा लो रह गया है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे ट्रूप्स चारों ओर फैल चुके हैं और ये संभाल लेंगे आसानी के साथ इस बेस को। और अगर आपने गौर फरमाई हो कि मेरे पास पड़ा हुआ है एक रिवाइव स्पेल, जैसे ही हमारा रॉयल चैंप डाउन होगा और बेस मिलेगा बाकी ट्रूप्स का, वैसे यूज करूंगा मैं अपने रिवाइव स्पेल को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यूज कर दिया है और रॉयल चैंप अकेला ही काफी है इस डिफेंस के लिए। और आसानी से हमने ले लिया है दोस्तों इस बेस पर 3 स्टार। और आप इस आर्मी का अंदाजा लगा सकते हैं, कल तो मैं नॉर्मल अटैकिंग में दिखा रहा था, लेकिन अब मैंने वॉर में अटैक कर दिया है और ये मेरा पहला अटैक है इस आर्मी से, वो भी वॉर में। और आप रिजल्ट को देख सकते हैं कि मैंने आसानी के साथ ले लिया है 3 स्टार्स ओपोनेंट के बेस पर। इससे हमारे क्लाइंट वालों को राहत बहुत पहुंची होगी क्योंकि हमारे आ रहे थे सिर्फ 2-2 स्टार, मेरे 3 स्टार इस बार पुश फैक्टर का काम जरूर करेंगे। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि मैं क्लियर करने वाला हूं अपनी जादू वाली आईडी से। और आप ओपोनेंट का बेस देख सकते हैं कि TH17 से बहुत ही ऊपर लेवल का है, हालांकि सिर्फ टाउन हॉल ही किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि TH17 मैक्स आया है दोस्तों हमारे सामने। और ये दिक्कत जरूर देगा हमें क्योंकि डिफेंस का लेवल आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी मेरे को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं लेकर जाऊंगा अपनी TH17 की मैक्स आर्मी को। यहां थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी हाउसिंग स्पेस को लेकर, क्योंकि मेरा क्लैन कैसल भी अपडेटेड नहीं है और आर्मी कैंप तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको लगेंगे 10 दिन। यहां थोड़ी बहुत आर्मी की स्ट्रेंथ को लेकर दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर टेक्निक बेहतरीन हुई तो आसानी के साथ लेकर जाऊंगा मैं 3 स्टार्स। कि हीरोज हमारे पास पड़े हुए हैं TH17 के मैक्स आउट और आर्मी भी पड़ी हुई है मैक्स आउट। बस कोशिश ये करनी है कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो। और इस अटैक को मैं शुरू करूंगा अपने 12 o'clock से। हाँ जी हाँ दोस्तों, 12 o'clock से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 o'clock और 9 o'clock पे पड़े हुए इनविजिबिलिटी टावर्स, जो हमारे रॉयल चैंप की वॉक को डिस्टर्ब जरूर करेंगे और वे बिल्कुल ही टर्न कर देंगे। तो ज्यादा हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल का नुकसान ना हो, तो मैं यूज करने वाला हूं अपने रॉयल चैंप वॉक का बिल्कुल 12 o'clock से। पहले मैं सोच रहा था कि बिल्कुल टच करके इनविजिबिलिटी स्पेल को अनलॉक किया जाए पहले, फिर हम करते हैं रॉयल चैंप असली वॉक को शुरू, लेकिन उससे हमारी वेस्टेज बहुत ज्यादा हो सकती थी। तो हम यहां रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे और यूज करेंगे रॉयल चैंप वॉक का फ्रॉम 12 o'clock। और दूसरी ओर हाँ दोस्तों, कि हमने यूज करना है अपने सुपर येतीज की स्ट्रेंथ का फ्रॉम 6 o'clock। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑपोजिट साइड से अटैक शुरू करेंगे। टॉप ऑर्डर को तो हम पहले क्लीन कर चुके होंगे अपने रॉयल चैंप वॉक के साथ, लेकिन जो हमारी सुपर येतीज का स्ट्रेंथ शुरू होगी वो होगी 6 o'clock से। अपने हीरोज को उसी अटैक के हिसाब से हम रिलीज करेंगे जहां हमें मिलेगा लाइट डिफेंस। वैसे तो मैं अवे ही यूज करूंगा, अपने 3 o'clock से ही सोच रखा है मैंने हीरोज को ड्रॉप करने का। और यहां टेक्निकल किरदार रहेगा हमारे रॉयल चैंप का। मुझे नहीं पता कि उसको रिलीज कहां से करूं, जैसे ही मुझे बेस दिखाई देगा अच्छा वैसे यूज करूंगा मैं अपने रॉयल चैंप को उसी वे से। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को और एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है दोस्तों। तो यहां पहले शुरू करने वाला हूं मैं अपने रॉयल चैंप वॉक का। तो शुरू करते हैं अपने रॉयल चैंप से और साथ ही साथ करेंगे हम अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को, क्योंकि सामने है दोस्तों TH17 का डिफेंस। तो रॉयल चैंप को डैमेज पड़ना बहुत ही लाजमी है, तो हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे और साथ के साथ ही यूज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इस अपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी क्लियर कर दें और ज्यादा डिफेंस ना ही बचे तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं सुपर येतीज को 6 o'clock से यूज करने वाला हूं जो कि होने वाले ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मुझे बाद वाले डिफेंसेस को नहीं बचाना है बिल्कुल भी, क्योंकि वो बाद में जो बचे हुए ट्रूप्स होते हैं उनको देते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत। तो दिक्कत का सामना ना हो। और यहाँ 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स बचे हैं मेरे पास। अभी मैं यही दुआ कर रहा हूं कि अपार्टमेंट क्लियर हो जाए सारा का सारा ही, ताकि मुझे दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। जैसे इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म होता है वैसे ही करते हैं रॉयल चैंप को गायब। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपार्टमेंट क्लियर हो चुका है। यूज करते हैं अपनी सुपर येती की आर्मी का, सुपर येती की आर्मी के साथ अपने किंग एंड क्वीन को, क्योंकि किंग को भेजना इनविजिबिलिटी टावर के पास बहुत ही जरूरी है कि जैसे इनविजिबिलिटी टावर हमारा खत्म होता है वैसे ही काम करेगी हमारी स्पाइकी बॉल, जो कि उड़ाएगी सारी की सारी बिल्डिंग्स को बिल्कुल ही आसानी के साथ। यहाँ सीसी गेट रूप से थोड़ा जैम किया जरूर है, लेकिन यहाँ सुपर येतीज ने अपना काम शुरू कर दिया है
और डिस्ट्रॉय करेंगे हमारे मोनोलिथ को सबसे पहले। तो कोशिश मेरी यही रहने वाली है कि 3 स्टार लेकर ही आऊं दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं कि सुपर येतीज का फैलावा कितना इफेक्टिव है और बिखर चुके हैं बिल्कुल ही। अगर आपने गौर फरमाई हो कि मैं क्लैन कैसल के ट्रूप्स में भी लेकर आया हूँ सुपर येती प्लस आइस गोलैम, तो टाउन हॉल का डिस्ट्रॉय होना तो मुमकिन है बिल्कुल ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो है हमारे 9 o'clock वाला कॉर्नर अभी भी बचा हुआ है, उसे कौन डिस्ट्रॉय करने वाला है मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। वैसे तो हमारा रॉयल चैम्प घुस चुका है, लेकिन इनविजिबिलिटी स्पेल ऑन होते ही हमें दिक्कत होने वाली है दोस्तों। यहाँ रॉयल चैम्प की शील्ड यूज हो चुकी है और साथ के साथ टावर का भी इफेक्ट खत्म हो चुका है और रॉयल चैम्प हो चुका है हमारा गायब। तो वेट करेंगे हम अपने बेस के आने का, जो कि होने वाले हमारे सुपर येतीज। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि क्वीन वॉक भी शुरू हो चुकी है एबिलिटी के साथ। यहाँ शायद सही टाइम है वार्डन की एबिलिटी को यूज करने का, क्योंकि सारा का सारा डिफेंस चला जाएगा हमारे सुपर येतीज की ओर। उतने में हमारे सुपर येतीज को कोई डिस्ट्रक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, करेगा डिस्ट्रक्शन हमारा रॉयल चैम्प और वो भी ओपोनेंट के बेस पे। और आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ हमने ले लिया 3 स्टार ओपोनेंट के बेस पे। तो आप ओपी अटैक को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं इसको यूज करके, और आप तादाद को देख सकते हैं। वैसे एक बात तो है दोस्तों कि प्रैक्टिस करने का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, कि आप अटैक की परफेक्शन को देख सकते हैं कि हमारे अभी बचे 3 सुपर येतीज, पड़ा था हमारा वार्डन और साथ में चल रही थी क्वीन वॉक। लेकिन अब मैं इस सत्र को कंटिन्यू रखना चाहूंगा अपने रेओन वाले बेस के साथ भी। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम TH-18 को उड़ा दें, लेकिन रेओन का बेस एग्जिस्ट करता है 6th नंबर पर। तो दोस्तों ओपोनेंट घातक होने वाला है और वो भी इससे ऊपर का। तो यहां में एक डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रेओन के बेस में पड़े नहीं है हीरोज पोशन, जिसकी वजह से मैं अपने मैक्स हीरोज नहीं लेकर जा पाऊंगा। लेकिन मेरे पास पड़ी है मैक्स आर्मी। तो आप मेरी आर्मी को चेकआउट कर सकते हैं कि मैं फिर से वही अटैक करने जा रहा हूं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि 3 स्टार ले आए, पर आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं। वैसे तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले वाले लेआउट और इस लेआउट में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस नजर आ रहा है। यूज किया है इनविजिबिलिटी टावर्स का। अटैकिंग टेक्निक तो सेम होने वाली है दोस्तों, लेकिन कोई ना कोई तो ट्विस्ट होगा जरूर, क्योंकि इतनी ऊपर शो हो रहा है ये बेस और मैंने जो अटैक किया था वो था नीचे वाले बेस पे। तो यहां एक डायलॉग तो कहना बनता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मैं इस अटैक को उसी वे में शुरू करना चाहूंगा और साथ के साथ इस अटैकिंग में जाएगा हमारा मोनोलिथ भी। साइड्स बिल्कुल ही सेम रहने वाली है दोस्तों, और उड़ा के जाऊंगा मैं रॉयल चैम्प वॉक से अपने मोनोलिथ को। अपने सुपर येतीज को यूज करूंगा बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन से। लेकिन अगर आपने यहां नोटिस किया हो तो यहां अपार्टमेंट बन चुके हैं 8। तो 8 अपार्टमेंट्स में मेरे हीरोज क्या रिएक्शन देने वाले हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस अटैक को, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। शायद से ये 3 स्टार हो जाएगा आसानी से, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। यूज कर दिया मैंने अपने रॉयल चैम्प को, साथ ही यूज किया अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को भी। यहां आसानी के साथ हमारा मोनोलिथ वाला अपार्टमेंट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि दूसरे अपार्टमेंट के कुछ डिफेंसेस को क्लियर होना चाहिए कि नहीं। जैसे अगर मैं सही रिव्यू मानूं तो आपका क्या ख्याल है कि ये अटैकिंग टेक्निक आपको कैसी लग रही है? मुझे तो अटैक करने में बहुत मजा आ रहा है, कि मैं आसानी के साथ अपने से ऊपर के टाउन हॉल्स पर लेकर आ रहा हूं 3 स्टार्स। और इसमें मुझे फ्लक्चुएशन भी कम नजर आ रही है, क्योंकि रॉयल चैम्प हमारा पहले ही डिफेंस को उड़ा रहा है, जिससे कि हमारे आने वाले सुपर येतीज को बहुत आसानी हो रही है। यहां मेरे पास बचा है सिर्फ एक इनविजिबिलिटी स्पेल, देखते हैं कितना डिफेंस लेकर जाता है। और यहां शायद से एक मोर्टार ही क्लियर हो पाएगा, और करते हैं रॉयल चैम्प को गायब और यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का। और यहां मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किंग क्वीन को दूर से छोड़ूं या नहीं। यहां यूज करना बनता है हमारे एक येती का, क्योंकि साइड वाली बिल्डिंग्स अगर रह जाती हैं तो डिफेंस को कवर नहीं कर पाएंगे, फिर डिस्ट्रैक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां यूज कर दिया हमने सुपर येतीज का, और साथ ही यूज कर दिया वार्डन और लॉन्ग लॉन्चर का भी, ताकि अंदर की वे दिख जाए हमारे सुपर येतीज को। और साथ ही यूज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन का फ्रॉम द सेम वे एज यू सी इन द लास्ट अटैक। और क्लैन कैसल के ट्रूप्स भी बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारे सुपर येतीज के आसपास भी कोई भी ऐसा ट्रूप नहीं है जो कि हमारे सीसी के ट्रूप्स को डाउन कर सके, तो यहां होने वाला है हमारे बहुत ही नुकसान। आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि रॉयल चैम्प ने एक अपार्टमेंट को लेने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन वो इसमें फेल हो चुका है बिल्कुल ही, और बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो भी चुका है। यहां मुझे फेलियर का डर थोड़ा बहुत लग जरूर रहा है, लेकिन अटैक में कुछ भी हो सकता है अभी भी,
क्योंकि पड़े हुए हैं सुपर येतीस की बहुत सारी तादाद, साथ ही पड़ी है मेरे किंग की एबिलिटी भी, और एक और बात भी कि रिवाइव स्पेल भी पड़ा हुआ है। तो एंड तक देखते हैं कि क्या होने वाला है दोस्तों, क्या हो पाएगा ये बेस 3 स्टार या नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरा किंग जो है वो व्यस्त हो चुका है वॉल्स को तोड़ने में। इतने में मैं किसको जिंदा करूं मुझे समझ सा नहीं आ रहा है कि सामने पड़ा हुआ है डिफेंस, क्वीन हमारी कहीं भटक ना जाए, और रॉयल चैंप हमारे डिफेंस को उड़ाएगा जरूर, लेकिन वो कितनी देर तक उड़ाएगा देखते हैं। यहाँ एक्टिव कर दिया मैंने अपने रॉयल चैंप को, और यहाँ देखना ये रहता है कि रॉयल चैंप कितना डैमेज करने वाला है, क्योंकि आसपास जो है वो पड़ा है बहुत ही हैवी डिफेंस। और यहाँ रॉयल चैंप भी डाउन हो चुका है दोस्तों, यूज किया है 2 आर्चर्स का, शायद वो बिल्डिंग थोड़ी डैमेज हो और ये ले जाएंगे। और यहाँ 94% पे हमारा अटैक खत्म होता है दोस्तों। से इस बार हमारी यहाँ अटैकिंग में गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों। शायद से मुझे रॉयल चैंप की जो एबिलिटी है वो मुझे यूज करनी चाहिए थी 6 और 9 o'clock के बिल्कुल सेंटर से, क्योंकि इससे हमारा रॉयल चैंप ड्रैगन्स को ले जाता। और आप देख सकते हैं कि लास्ट तक हमारा ड्रैगन जिंदा रहा, जिसने हमारी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन यहां मैंने अपनी कोशिश बिल्कुल करी और आगे भी कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि हमें इस CWL में प्रमोट होना है दोस्तों। लेकिन अब चलते हैं हम अपनी प्रैक्टिस की ओर, क्योंकि मेरे से रेओन वाले बेस पे अटैक नहीं हुआ 3 स्टार, तो मुझे उस बात की कमी खल रही है। और एक कमी तभी दूर होगी जब हम बढ़िया से बेस पे करेंगे एक बढ़िया सा अटैक, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते कि हमें ओपोनेंट तो मिल ही नहीं रहा है, और इनडायरेक्टली ये भी कह सकते कि हमें लूट ही नहीं मिल रही है। और ये क्या दोस्तों, हमें आज का पहला ओपोनेंट मिल गया है अपने नॉर्मल अटैक्स में, और ये अटैक मैं करने जा रहा हूं अपनी जादू वाली आईडी से। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे ट्रूप्स मैक्स पड़े हुए हैं एट द लेवल ऑफ TH17, और आपको इस बेस में लूप होल्स बहुत नजर आ रहे होंगे। तो हम उन लूप होल्स का फायदा उठाते हैं और शुरू करते हैं अटैक को बिल्कुल बीच में से। यूज करते हैं पहले इनविजिबिलिटी स्पेल का, फिर यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप का। और आप रॉयल चैंप को देख सकते हैं कि तबाही मचाना शुरू कर दिया गया है, और कोशिश यहां हमारी यही रहने वाली है कि लेकर जाए अपने मोनोलिथ को। वैसे अगर आपने दोस्तों नोटिस किया हो कि मैंने सैबियो गेमिंग वाली आईडी से अपने तीनों टारगेट्स को मिस किया था, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि तीनों के तीनों टारगेट्स हमें कुछ इफेक्ट दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पड़े हुए थे सुपर येतीस, जिनके ऊपर मुझे 100% भरोसा था कि वो लेकर आएंगे 3 स्टार आसानी से। अभी मैंने उस अटैक को बिल्कुल बीच में से शुरू किया था और उड़ाया था मेजर डिफेंसेस को, और बचे हुए थे हमारे मोनोलिथ, टाउन हॉल और ईगल आर्टिलरी। और यहां हमारे रॉयल चैंप की वॉक खत्म हो चुकी है। टाउन हॉल तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, लेकिन शुरू करते हैं अपनी मेन आर्मी से, जो कि होने वाली किंग क्वीन, और साथ ही यूज करेंगे एक कॉर्नर को पकड़ के अपने सुपर येतीस को, और उन्हीं के साथ यूज करेंगे लॉग लॉन्चर और वार्डन का भी, और साथ ही साथ करेंगे थोड़ा इंतजार हमारे रॉयल चैंप के रिलीज होने का, क्योंकि रॉयल चैंप को चाहिए होता है एक बेस। उन्हीं बेस की आड़ में वो डिफेंस को उड़ा देता है बड़ी आसानी के साथ। तो दोस्तों रिस्पेक्ट रॉयल चैंप एंड यूज पोलाइटली एंड डोंट टेक हिम लाइटली। वाह 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 वाह, क्या बोला है मैंने। और आप देख सकते हैं कि मेरे सुपर येतीस कोर की ओर एंटर होने जा रहे हैं, क्योंकि आसपास कोई भी खास बिल्डिंग्स नहीं पड़ी है, जगह है तो सिर्फ कोर के अंदर। अगर आपने नोटिस किया हो कि मेरी सारी आर्मी फैल चुकी है। एक तरफ आप किंग क्वीन को देख सकते हैं, वो उड़ा रहे हैं बेसिस को, और सुपर येतीस आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर पे कितनी आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही के साथ मैंने यूज कर दिया अपने रॉयल चैंप को, जो कि उड़ा रहा है बाकी बचे हुए डिफेंसेस को। और यहाँ आप आइस गोलेम के वर्क को देख सकते हैं, सारा आसपास का डिफेंस फ्रीज कर दिया था, जिससे कि हमारे रॉयल चैंप को बहुत हुई आसानी। और मुझे नहीं लगता अब बेस में कुछ बचा हुआ है, बची हुई था हमारी एबिलिटीज, जो कि मैं जल्दी जल्दी यूज करूंगा ताकि मैं लेकर जा सकूं आपको अगले अटैक की ओर। तो कोशिश यहाँ हमारी यही रहेगी कि मैं अगला अटैक दिखाऊं आपको मैक्स TH17 पर, लेकिन ऐसा बेस मिलना भी चाहिए दोस्तों। और यहाँ हमने आसानी के साथ ले लिया 3 स्टार ओपोनेंट के बेस पर, और आप आर्मी की तादाद को देख सकते हैं कि मैं अगर किंग एंड क्वीन की एबिलिटी ना भी यूज करता तो ये आसानी से 3 स्टार हो जाता। तो यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लेबोरेटरी में लगाऊं तो लगाऊं क्या, क्योंकि अभी लेबोरेटरी का अपग्रेड होना बाकी है। तो ये तो होता रहेगा दोस्तों, लेकिन चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर, क्योंकि रिसोर्सेज को इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। और ये क्या दोस्तों, पहले ही सर्च में मिल चुका है हमें मैक्स TH17, तो अटैक को देखने और करने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि ये वॉर बेसिस की तरह ही कुछ कुछ साउंड हो रहा है, लेकिन इस अटैक को मैं कहीं और से शुरू करने वाला हूं दोस्तों। यूज करूंगा इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को अपने मोनोलिथ वाली साइड से,
क्योंकि आप देख सकते हैं कि बेस बहुत ही फैला हुआ है और मोनोलिथ वाली साइड पे कोई इनविजिबिलिटी स्पेल का खतरा भी नहीं है। हम यूज करते हैं अपने रॉयल चैम्प का और उसी के साथ गिराएंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को, क्योंकि ये है सामने वाला डिफेंस TH17 का, जो कि हमारे रॉयल चैम्प को बहुत ही ज्यादा डैमेज देगा अगर हमने मिस किया एक भी इनविजिबिलिटी स्पेल को। कि आप देख सकते हैं कि मोनोलिथ का डैमेज बहुत ही मेजर होता है इस लेवल पे। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि ओपोनेंट ने अपना टाउन हॉल TH18 के लिए लगा रखा है, तभी हमें इतनी ज्यादा लूट मिली है इस बेस पे। और यहाँ कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को कवर करके जाए, क्योंकि जितना ज्यादा डिफेंस हमारा रॉयल चैम्प कवर करेगा उतना ही हमारा आने वाली आर्मी जो सुपर येती की होने वाली है उसको होगी आसानी। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारा मोनोलिथ डाउन हो चुका है और अभी मेरे पास पड़े हैं 2 इनविजिबिलिटी स्पेल और भी, तो मैं 1-2 डिफेंसेस को तो आराम से लेकर ही जाऊंगा। यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल के खत्म होते ही करते हैं हम रॉयल चैम्प को गायब। कि आगे तो हमारा रॉयल चैम्प जा नहीं पाएगा, खाएगा तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन। लेकिन अब यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली है हमारी सुपर येती की। यूज करूंगा मैं इसे 3 o'clock से, लेकिन थोड़ा क्लीन आउट कर लेते हैं क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स हमारे सुपर येती को करेंगी डिस्ट्रैक्ट। मुझे लेकर जाना है सीधा कोर के अंदर अपने सुपर येती को। और आप देख सकते हैं कि सुपर येती बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए हैं, तो यूज किया है मैंने अपनी दूसरी आर्मी को, जो कि है हमारे किंग एंड क्वीन की। और इसे भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहूंगा, यूज करूंगा अपने बारबेरियंस का, सॉरी सुपर बारबेरियंस का, कहीं हमारे बारबेरियंस नाराज ना हो जाए। तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मेरे सुपर येती पहुंच चुके हैं बेस की कोर में। और अब शायद से ये सही टाइम होगा कि हम रॉयल चैम्प का यूज करें, क्योंकि बेस हमें मिल चुका है और रॉयल चैम्प इतने में उड़ा जाएगा ऑलमोस्ट सारे डिफेंस को। तो दूसरी ओर अगर आप देख पा रहे हो कि मैंने क्वीन की एबिलिटी का यूज कर दिया है, क्योंकि आसपास डिफेंस बहुत ही ज्यादा पड़ा हुआ था जिसने हमें घायल करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन यहाँ जैंड ने हमारे सब कुछ संभाल लिया है और साथ दे रहा है हमारे किंग का। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि सुपर येती टाउन हॉल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये अटैक मुझे 3 स्टार होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ मैंने साथ के साथ यूज कर दिया अपनी किंग की एबिलिटी का भी। और मौका देखते ही मैं रिवाइव करने जाऊंगा अपने रॉयल चैम्प को फिर से, क्योंकि अगर आसपास देखा हो कि सुपर येती की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है, तो सारा डिफेंस तो सुपर येती को कवर कर लेगा, लेकिन बचेगा तो हमारा रॉयल चैम्प, जो कि डिफेंस को उड़ाकर ही मानेगा। दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये अटैकिंग टेक्निक? कुछ व्यूअर्स का मेरे को ये भी मैसेज आया है इसमें थोड़ा टाइम फेल का इशू आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप एग्जीक्यूशन को प्रॉपर रखेंगे और साथ के साथ अपने ट्रूप्स को यूज करेंगे बिना किसी देरी के, तो कभी भी ये टाइम फेल नहीं होगा। क्योंकि कुछ को लगता है कि सुपर येतीज बहुत स्लो होते हैं, लेकिन आपको इस अटैक को देख के पता चल गया होगा, क्योंकि इस अटैक में बेस पूरा कवर हो चुका था। और आप देख सकते हैं कि 3 o'clock से 9 o'clock का सफर तय किया है हमारे सुपर येतीज ने, और यहाँ आसानी के साथ ले लिया है हमने 3 स्टार, और वो भी TH17 मैक्स आउट बेस पे। तो आप डिस्ट्रक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। बस करनी है तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट होंगे तो आसानी के साथ ले जाएंगे वॉर में अपने ओपोनेंट को और लेकर आएंगे 3 स्टार बड़ी आसानी के साथ। तो होप कि आपको सारी अटैकिंग स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होंगी। मैं ऐसी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज लाता रहूंगा आप सबके लिए, तो बने रहिएगा दोस्तों और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जितना हो सके उस लाल बटन को दबा के रखें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस अपने दोस्तों को दिखाने के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स को जो क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं उन्हें दिखाने के लिए प्लीज शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि आने वाली वीडियोस में और भी धांसू अटैक होने वाले हैं और हमें कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और भूलिएगा नहीं दोस्तों कि आज था दूसरा दिन इस वॉर का और अभी पड़ी है हमारे पास 5 वॉर और। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड खेलते रहें क्लैश ऑफ क्लैंस। जय हिंद दोस्तों।